देखो चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म्स ऑफ NAP इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स। जो सम ऑफ p टर्म्स है, सम ऑफ p टर्म्स मतलब SP इज इक्वल टू SQ के इक्वल दिया है। देन फाइंड द सम ऑफ p प्लस q टर्म्स। तो आपने क्या निकालना है? सम ऑफ p प्लस q टर्म्स, ये आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो यहां से हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन दिया है इसका यूज करेंगे। ठीक है, और सम ऑफ p प्लस q टर्म्स निकालेंगे। ठीक है, लेट a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एंड ठीक है, तो देखो सम ऑफ p प्लस q टर्म्स क्या आएगा? सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला होता है n अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो p प्लस क्यू टर्म्स का सम क्या आएगा? n इज रिप्लेस बाय p प्लस क्यू। तो p प्लस क्यू अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन एन, तो यहाँ क्या आएगा? p प्लस क्यू, तो यहाँ क्या आएगा? p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। तो ये इसका सम आएगा। तो आपने ये फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है कि आपको a और d निकालना पड़ेगा। ठीक है, आज जो गिवन आपके पास, नाउ व्हाट इज द सम ऑफ p टर्म्स? p अपॉन टू इंटू टू ए प्लस p माइनस वन इंटू डी, एंड सम ऑफ q टर्म्स इज q अपॉन टू इंटू टू ए प्लस q माइनस वन इंटू डी। यही आएगा। p टू से टू कट गया, अंदर सॉल्व करो क्या आएगा? टू ए पी प्लस p से मल्टीप्लाई किया तो p स्क्वायर d माइनस p d, एंड विच इज इक्वल टू टू ए क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी। ठीक है, नाउ ए वाई टर्म्स इकट्ठी कर लो, डी वाई टर्म्स इकट्ठी कर लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? टू ए पी माइनस टू ए क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, क्या आ जाएगा? क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी माइनस पी स्क्वायर डी प्लस पी डी। ठीक है, यहां देखो कुछ कॉमन आ रहा है, टू ए कॉमन है तो क्या आएगा? पी माइनस क्यू। ठीक है, ओके। अब देखो इन टू टर्म्स को ले लो और इन टू टर्म्स को ले लो। ठीक है, कॉमन आ रहा है कुछ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? इसमें और इसमें अगर d कॉमन है तो आएगा क्यू स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर, एंड प्लस d कॉमन तो p और माइनस q। ठीक है, तो देखो टू ए इंटू पी माइनस क्यू, देखो ये p माइनस क्यू कट सकता है अगर यहाँ से p माइनस क्यू कॉमन आ जाए। तो यहाँ अगर मैं फार्मूला लगाऊं तो ये आएगा मेरे पास q माइनस पी इंटू पी माइनस क्यू, सॉरी q प्लस p, तो मुझे p माइनस क्यू चाहिए। ठीक है, तो क्या करूँ? यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ। अगर मैं माइनस बाहर कॉमन ले रहा हूँ तो d बन जाएगा मेरे पास पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर प्लस डी इंटू पी माइनस क्यू। तो टू ए इज इक्वल टू माइनस डी पी माइनस क्यू एंड पी प्लस क्यू प्लस डी इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, तो यहाँ का कहा गया? टू ए इंटू पी माइनस क्यू। तो टू ए इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू कॉमन है इन टू टर्म्स में, तो क्या आएगा? माइनस डी इंटू पी प्लस क्यू एंड प्लस डी। पी माइनस क्यू कट गया। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा आपके पास? टू ए इज इक्वल टू, टू ए की वैल्यू आ रही है यहां पर, अगर डी कॉमन ले लें हम, डी कॉमन लिया, ठीक है, अगर डी कॉमन लिया तो क्या आ रहा है? माइनस पी माइनस क्यू प्लस वन। ठीक है, ओके, तो ये आ रहा है मेरे पास टू ए की वैल्यू। ठीक है, नाउ देखो टू ए की वैल्यू आ रही है तो इसे मैं अगर यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है, तो सब मेरे पास निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं इस टर्म में पुट कर रहा हूं यहां पर, तो एस पी प्लस क्यू क्या आ जाएगा? p प्लस क्यू डिवाइड बाय टू इंटू टू ए।
ठीक है, एक चीज देखो, अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ माइनस डी, तो ये p प्लस क्यू माइनस वन बन जाएगा। ठीक है, और इस माइनस को अगर मैं यहाँ ले जाऊं तो d इंटू पी प्लस क्यू माइनस वन की वैल्यू माइनस टू ए बन जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू माइनस टू ए, तो टू ए माइनस टू ए, तो ये तो जीरो हो गया। तो सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स क्या है मेरे पास, जीरो। अगर आपने नहीं करना तो आप सीधे डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर लोगे तो भी ओपन करके ये सभी टर्म्स कट जाएंगे, तब भी ये जीरो ही आएगा। तो सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स मेरे पास क्या रहा है, जीरो। ठीक है, कुछ भी नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन पर थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या आपके पास दिया है यहाँ पर कि सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स। ठीक है, जो पी क्यू एंड आर टर्म्स उनका सम दिया है ए बी एंड सी। देखो सम ए बी एंड सी दिया, ए यूज हो रहा है तो मैं फर्स्ट टर्म ए नहीं ले सकता, तो मैं मान लूंगा लेट फर्स्ट टर्म इज, ठीक है, ए को छोड़कर कुछ भी मान लो फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट टर्म को मान लिया है क्या, इज इक्वल टू एक्स, फर्स्ट टर्म मान ली मैंने। ठीक है, तो देखो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, तो सम ऑफ पी टर्म्स कितना दिया मेरे पास, एक्स। ठीक है, सम ऑफ क्यू टर्म्स नॉट एक्स, सम ऑफ पी टर्म इज ए एंड सम ऑफ क्यू टर्म इज बी एंड सम ऑफ आर टर्म इज सी। ये तीन चीजें आपके पास दी हैं और इनका यूज करके आपने ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, तो आ जाओ, देखो सम ऑफ पी टर्म्स क्या होगा, डेट इंप्लाइज, ठीक है, पी अपॉन टू इंटू टू एक्स प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, ठीक है, एंड दिस इज क्यू अपॉन टू इंटू टू एक्स प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू बी, एंड इसका क्या आ जाएगा, आर अपॉन टू इंटू टू एक्स प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब देखो आपको क्या चाहिए, ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर चाहिए। ठीक है, क्यू माइनस आर कब आएगा, ठीक है, जब ये यहां सबट्रैक्ट, ये यहां सबट्रैक्ट करें तो क्यू माइनस आर आ सकता है। ठीक है, अगर वो भी नहीं करना है तो और भी एक तरीका है, देखो ए अपॉन पी, इस p को वहां ले जाऊं तो a अपॉन पी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो दैट इंप्लाइज, ठीक है, कि वन अपॉन टू इंटू टू एक्स प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए अपॉन पी। पी को यहां ले गए तो a अपॉन पी, पी नीचे चला गया तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, वन अपॉन टू इंटू दिस। वैसे ही आपके पास यहां से टू एक्स प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी की वैल्यू आ जाएगी, ये q वहां जाएगा तो क्या आ जाएगा, b अपॉन क्यू। ठीक है, देखो कई तरीके कैलकुलेशन डिपेंड करती है आप कैसे कर रहे हो, जैसे मर्जी करो। ठीक है, r यहाँ जाएगा c अपॉन आर हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर वन अपॉन टू इंटू टू एक्स प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सी अपॉन आर। इन वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, और सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूं, यहां पुट करो, ए अपॉन पी की वैल्यू क्या है, वन अपॉन टू इंटू टू एक्स प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ठीक है, क्या आ जाएगा, इंटू क्यू माइनस आर, ए अपॉन पी की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी यहां से। ठीक है, एंड क्यू माइनस आर ऐसे ही आ गया। वैसे बी अपॉन क्यू की वैल्यू क्या जाएगी मेरे पास, वन अपॉन टू इंटू टू एक्स प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इंटू आर माइनस पी, एंड प्लस वन बाय टू इंटू टू एक्स प्लस आर माइनस वन इंटू डी एंड पी माइनस क्यू। लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने। ठीक है, ओके, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहां पर वन बाय टू कॉमन ले रहा हूं सभी में। ठीक है, और यहां मल्टीप्लाई कर जाओ, क्या आ जाएगा, टू एक्स क्यू, टू एक्स क्यू इतने जंप तो कर सकते हैं,
एंड यहाँ मल्टीप्लाई किया, देखो नेक्स्ट टाइम में यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा पी डी माइनस डी, यही आएगा ना इसकी जगह। तो जब क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस पी डी क्यू माइनस डी क्यू, माइनस आर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2xr, एंड माइनस आर से मल्टीप्लाई किया तो पी डी आर प्लस डी आर। ओके, ये इसे सॉल्व किया गया, ठीक है। और जब इसे सॉल्व करना है तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी से मल्टीप्लाई करो तो क्यू डी माइनस डी, ठीक है। इसे सॉल्व करके नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, मैं एक स्टेप जंप कर रहा हूँ। आर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, प्लस 2xr प्लस क्यू डी आर माइनस डी आर, ठीक है। माइनस पी से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2xp माइनस पी क्यू डी एंड प्लस डी पी, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर डी माइनस डी, जब डी से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो करो पी से मल्टीप्लाई क्या आएगा, प्लस 2xp, ठीक है। पी से इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस पी डी आर या पी आर डी जो भी आया, एंड माइनस पी डी, माइनस क्यू से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x क्यू माइनस क्यू आर डी एंड प्लस क्यू डी, ये मल्टीप्लाई करके आता है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि 1/2 कॉमन था, ठीक है। अब यहाँ देखो ये फर्स्ट टर्म है, देखो हमें ये पता है कि हमें जीरो प्रूफ करना है, यानी कि सभी की सभी टर्म्स कटनी चाहिए। तो ढूंढो अगर 2x³ है तो माइनस 2x³ भी होना चाहिए, ठीक है। दिस इज 2x³ प्लस का एंड 2x³ माइनस, ठीक है। ये क्या है, 2x³, ठीक है। PDQ, देखो PDQ एंड PQD दोनों सेम ही है, ठीक है। माइनस डी क्यू ये, और प्लस QD, यानी कि ये भी DQ ही है। 2xr माइनस का प्लस का 2xr, माइनस का PDR, ठीक है, और प्लस का PDR, ठीक है, प्लस DR एंड माइनस DR, ठीक है। QDR, ठीक है, QDR या QRD दोनों सेम ही कट गए। माइनस 2xp प्लस 2xp माइनस प्लस DP माइनस PD या DP आपस में कट गया, कुछ बचा नहीं बचा, तो ये क्या आ गया, 1/2 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूफ, ठीक है, आ गया। तो ये हमने प्रूफ करना था, ठीक है। जैसे मर्जी करो, A/P निकालना है, A/P निकाल के करना सॉल्व, Q माइनस R निकालना है तो इसे यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लो, R माइनस P निकालना है तो इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लो, P माइनस Q निकालना है तो इस टर्म को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लो, P माइनस Q खुद निकल जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है, अलग अलग टाइप से करोगे तो अलग अलग कैलकुलेशन आएगी, हो सकता है कई में लेंथी आए, कईयों में छोटी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ट्राई करनी, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन करने के आपके पास अलग अलग मेथड्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m and n terms of an AP is m square ratio n square. The sums of m and n terms, m टर्म्स का सम और n टर्म्स का जो सम का रेशियो है वो क्या है, m² अपॉन n², ये गिवन आपके पास। द रेशियो ऑफ सम्स ऑफ m टर्म्स, तो सम ऑफ m टर्म्स एंड द n टर्म्स है, सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो ये दिया है। शो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म, कि आपको शो करना है कि mth टर्म क्या होगी, a प्लस m इंटू डी, और nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इनका जो रेशियो है वो ये आएगा, आपको ये चीज प्रूफ करनी, ठीक है। यहां से तो आ जाओ, यहां पर निकालते हैं सम ऑफ m टर्म्स, देखते हैं फिर क्या क्या कंडीशंस आती हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। सम ऑफ m टर्म्स इज m/2 into 2a plus m minus 1 into d if a is the first term and d is the common difference, ठीक है। divide by n/2 into 2a plus n minus 1 into d which is equal to m² upon m², 2 से 2 कट गया, ये m से एक m और इस n से एक m, तो मेरे पास आ रहा 2a plus m minus 1 into d अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m अपॉन n, ठीक है। अब आपको वो चाहिए, तो यानी कि आपको इनकी वैल्यू चाहिए, तो इसमें ऐसे करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखते हैं क्या होता है,
ठीक है, तो क्या आएगा, पहले तो 2a+md-d, मैंने d से मल्टीप्लाई किया, फिर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 2a+n_d-d इज इक्वल टू m/n, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 2an+m_n_d-n_d इज इक्वल टू ये यहाँ 2am+m_n_d-m_d, m&d कट रहा है, इसको यहाँ ले जाओ तो 2an प्लस, सॉरी नॉट माइनस, ठीक है, मैंने 2ay टर्म्स इकट्ठी कर ली और dy टर्म्स इकट्ठी कर दी, एन डी माइनस एम डी। तो यहाँ देखो 2a कॉमन है तो n माइनस एम, और यहाँ पर d कॉमन है तो n माइनस एम, n कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2a इज इक्वल टू डी आ रहा है, यानी कि d की वैल्यू 2a आ रही है, 2a की वैल्यू d आ रही है। तो यहाँ 2a तो नहीं है, लेकिन d की वैल्यू तो d तो है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू ये आनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे पास है, ये बोले ना कि द शो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म, mth और nth टर्म का रेशियो ये है क्या, mth टर्म डिवाइड बाय nth टर्म का ये रेशियो ये आ रहा है, और ये इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो कर दो, d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट क्या आ जाएगा, a प्लस m-1 इंटू 2a एंड डिवाइड बाय a प्लस n-1 इंटू 2a। देखो a ऊपर से कॉमन और a नीचे से कॉमन, ठीक है, तो क्या बचेगा 1 प्लस m-1 इंटू 2, और a कॉमन तो क्या बचेगा 1 प्लस n-1 इंटू 2, a से कट गया, तो क्या है मेरे पास 1 प्लस 2m-2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2n-2 विच इज इक्वल टू 2m-1 अपॉन 2n-1, यही आ रहा है। और यही तो आपने प्रूफ करना था, यही तो शो करना है रेशो, और यही तो आ रहा है mth रेशो, mth टर्म का रेशो nth टर्म के साथ 2m-1 अपॉन 2n-1, ठीक है। बस आपने रुकना नहीं है, क्वेश्चन करते आना, क्वेश्चन खुद पर खुद सॉल्व होते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 3n² प्लस 5n, ठीक है, एंड इट्स mth टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो देखो आपके पास दिया क्या है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए पी इज 3n² प्लस 5n, ये आपके पास गिवन दिया है, एंड इट्स mth टर्म, और mth टर्म भी इसकी दी है 164, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो mth टर्म क्या होगी, a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 164, ये आ जाएगी mth टर्म, ठीक है। यहां से हम यही लिख सकते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर अगर मुझे a और d की वैल्यू मिल जाए तो मैं यहां पर m की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो अंडरस्टूड, अब a और d की वैल्यू चाहिए, तो ये दो कंडीशन दी थी, ठीक है। तो यानी कि a और d यहां से निकालना पड़ेगा, ओके। अब यहाँ पर थोड़ी ना m है जो m की वैल्यू निकलेगी, m की वैल्यू यहीं से निकलेगी। तो मुझे यहाँ पर a क्या है, फर्स्ट टर्म, एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, तो मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए सीक्वेंस की और कॉमन डिफरेंस चाहिए, और सम दिया है। ऐसा क्वेश्चन हमने एक पहले भी किया था, ठीक है, कि जब हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो सम ऑफ 1 टर्म आएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 8, और सम ऑफ 1 टर्म क्या होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3, जैसे 3 टर्म्स हैं तो सम ऑफ 1 टर्म क्या होगा, दिस ओनली 1, और 1 क्या है, फर्स्ट टर्म, तो ये क्या है a, फर्स्ट टर्म मिल गई, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था सम ऑफ 2 टर्म्स क्या आएगा, सम ऑफ 2 टर्म्स क्या आएगा 1 प्लस 2, ठीक है, 1 प्लस 2, तो सम ऑफ 2 टर्म इज इक्वल टू 1 क्या था, सम ऑफ 1 टर्म प्लस 2 इज द सेकंड टर्म, यानी कि S2 माइनस S1 इज योर सेकंड टर्म, ऐसे होती है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में। तो यहां पर S2 निकालना पड़ेगा, तो S2 क्या आएगा, ठीक है, S2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी, तो S2 क्या आ जाएगा 3 इंटू 2² प्लस
5 into 2 which is equal to 3 into 4 plus 10 22, तो S2 आ गया 22। तो अगर सेकंड टर्म आपने निकालनी है तो सेकंड टर्म क्या जाएगी, S2 minus S1, and now what is S2? S2 is 22 and S1 is 8, कितना आ गया 14। ओके, ये चीज आ गई है। फर्स्ट टर्म आपके पास ये आ चुकी है, सेकंड टर्म आपके पास ये आ चुकी है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस यानी कि आपके पास क्या निकालना है आपने, डी। वो क्या जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू 6। तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 6। सब्स्टिट्यूट कर दो, a is 8 plus m minus 1 d is 6 is equal to 164। तो m minus 1 into 6 is equal to 8, वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या आ गया 156, and m minus 1 is equal to 156 divided by 6, ठीक है। m minus 1 is 26, तो m minus 1 is equal to 26, तो m की वैल्यू क्या आ गई 27। ये सॉल्व हो गया। तो जो भी आपको कंडीशन दी उनको लिखो और उनसे ही आपने वैल्यूज निकालनी। तो यहां से मैंने m मैथ टर्म की लिख ली, यहां तो m आएगा नहीं, तो m हमें यहां से निकालना पड़ेगा। तो m तभी निकलेगा जब a और d की वैल्यू होगी, तो यानी कि a और d की वैल्यू आपने यहां से निकालनी थी। इस कंसेप्ट का ध्यान रखना, ठीक है। जैसे आपने मान लो सम ऑफ, आपने मान लो थर्ड, आपने यहाँ पर थर्ड टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है, ठीक है। तो देखो सम ऑफ 3 टर्म्स क्या आएगा, 1 + 2 + 3। 1 + 2 है क्या, 1 + 2 है क्या, सम ऑफ 2 टर्म्स। तो सम ऑफ 3 टर्म इज इक्वल टू S2 + 3, और 3 है क्या आपके पास, थर्ड टर्म, ठीक है। तो S3 माइनस S2 क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन करना है, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। लिखा है इसमें इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26। 8 और 26 नंबर जो है इनके बीच में आपने 5 नंबर इंसर्ट करने हैं, ठीक है। और इस तरह से करने की वो जो सीक्वेंस बनेगा वो एक ही में बनेगा। मैंने इंसर्ट कर दिया, मान लो A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। ये मैंने 5 नंबर इंसर्ट कर दिए 8 और 26 के बीच में, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि आपको ये 5 नंबर्स की वैल्यू भी निकालनी है, यानी कि आपने A1 निकालना है, A2 भी निकालना है, A3 भी निकालना है, A4 भी निकालना है और A5 भी निकालना है। अब यहाँ देखो 8 इज द फर्स्ट टर्म एंड A1 इज द सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म क्या होती है आपके पास A + D। A2 इज द थर्ड टर्म, देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवंथ टर्म, ठीक है। तो थर्ड टर्म क्या है आपके पास A2, ये क्या जाएगा A + 2D। वैसे A3 क्या जाएगा A + 3D एंड A + 4D एंड A + 5D, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली निकाल रहा हूं मैं, दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म क्या आएगी A + D, थर्ड टर्म क्या आएगी A + 2D, ठीक है। तो ये जो फोर्थ टर्म है ये क्या आएगी A + 3D, ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म A3 है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। और दिया क्या हमें A = D 8 दिया है, ठीक है। ये टर्म्स निकालनी है, A की वैल्यू मिल गई, मुझे D निकालना है। अगर D मिल जाए तो ये सभी टर्म्स निकल जाएंगे, ठीक है। तो देखो और क्या दिया है मुझे, ये दिया हुआ 26 लास्ट टर्म कौन सी है, सेवंथ टर्म, ठीक है। सेवंथ टर्म मेरे पास दी है, कितनी दी है, 7 टर्म 26। 7 टर्म होती क्या है A + 7 - 1D, A + 6D = 26, A is 8 + 6D = 26, 8 वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो गया तो 6D = 18 एंड D = 3। D की वैल्यू भी मिल चुकी है, मुझे A की वैल्यू पता है, तो 8 + 3 क्या आ जाएगा 11, ठीक है। A + 2D 6 + 8 14, ठीक है। वैसे ये क्या जाएगा A is 8 and +9 17, ये 20 और ये क्या जाएगा मेरे पास 23, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यूज आ रही है और आप देख सकते हो कि ये सभी जो है 8 नेक्स्ट 11
14, 17, 23, 23, 20, 23 एंड 26, ये सभी भी AP में है क्योंकि इनका सभी का कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा 8, 11, 14, 17, 20, 23 एंड 26। कहीं भी आप चेक कर लो, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, आपके पास 3 ही आएगा। अगर कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है यानी कि सभी का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस क्या है, AP में है। ठीक है, इन 5 नंबर्स की वैल्यू भी निकल गई। ठीक है, और ये हमने बता भी दें कि ये जो आपके पास नंबर निकले ये सभी क्या है, AP में। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि इफ a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। देखो a और b अगर दो नंबर हैं, ठीक है, और इसके बीच में जो अर्थमेटिक मीन है, अगर ये 3 नंबर हैं, ठीक है, इन AP c इज द अर्थमेटिक मीन एंड c इज इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस b बाय 2। यहाँ c क्या है आपके पास, अर्थमेटिक मीन। यहाँ पर अर्थमेटिक मीन क्या दिया है, c की जगह आपके पास ये दिया है। ठीक है, और a और b के बीच अर्थमेटिक मीन है, तो मैं इसको लिख सकता हूं c यानी कि a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2 लिख सकता हूं, यही आएगा। देखो a c b आर 3 नंबर्स एंड c इज द अर्थमेटिक मीन, ऐसे होता है, तो c की वैल्यू ये आती है। तो यहाँ पर c नहीं है, a और b के बीच में ये अर्थमेटिक मीन दिया है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, a प्लस बी बाय 2 लिख सकते हैं। बस ये क्वेश्चन खत्म। अब यहाँ पर सारी आपकी कैलकुलेशन है, तो आपने इसे सॉल्व करना है। कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन इंटू a प्लस b, यही आएगा। विच इज इक्वल टू, दैट इम्प्लाइज 2a रेस्ट टू पावर n प्लस 2b रेस्ट टू पावर n इज इक्वल टू, a से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, a की पावर n माइनस वन इंटू a की पावर n माइनस वन इंटू a प्लस a इंटू बी की पावर n माइनस वन प्लस b से मल्टीप्लाई किया तो a की पावर n माइनस वन इंटू बी प्लस b की पावर n माइनस वन इंटू बी। नाउ दैट इम्प्लाइज 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n इज इक्वल टू बेस एन पावर एड a की पावर n प्लस a इंटू बी की पावर n माइनस वन प्लस a की पावर n माइनस वन इंटू बी प्लस बेस एन पावर एड b की पावर n। ये a की पावर n वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2a की पावर n में से एक a की पावर n गया तो क्या बचेगा, a की पावर n। ये यहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली प्लस b की पावर n, यही आएगा ना। 2a की पावर n माइनस a की पावर n, a की पावर n कॉमन ले लिया 2 माइनस वन एंड विच इज इक्वल टू a की पावर n। अगर नहीं आता आपको करने दो, ठीक है, लेकिन इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो विच इज इक्वल टू a इंटू बी की पावर n माइनस वन प्लस a की पावर n माइनस वन इंटू बी। ठीक है, अब यहाँ पर जो a की पावर n में टर्म्स उनको इकट्ठी कर लो और जो b की पावर n में उनको टर्म्स को इकट्ठी कर लो। ठीक है, फिर देखते क्या होता है। तो a की पावर n और इस टर्म को यहां ले जाओ तो माइनस a की पावर n माइनस वन इंटू बी, तो यहाँ क्या जाएगा a b की पावर n माइनस वन माइनस बी की पावर n। यहां से देखो a की पावर n माइनस a की पावर n इंटू a की पावर माइनस वन लिख सकता हूँ, बेस एन पावर एड यही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने a की पावर n यहाँ से कॉमन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर a b की पावर n इंटू बी की पावर माइनस वन माइनस बी की पावर n, बेस एन पावर एड यही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ करता हूँ, तो देखो यहाँ पर दोनों में क्या है, a की पावर n कॉमन है, तो क्या बचेगा आपके पास, वन माइनस a की पावर माइनस वन एंड b विच इज इक्वल टू, यहाँ पर b की पावर n कॉमन है तो क्या आएगा, a b की पावर माइनस वन माइनस वन, यही आएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, a की पावर n इंटू वन माइनस बी अपॉन ए एंड विच इज इक्वल टू b की पावर n इंटू a अपॉन b माइनस वन, यही आ रहा है। ठीक है, तो देखो a की पावर n इसको सॉल्व करो अंदर, a माइनस बी अपॉन ए विच इज इक्वल टू b की पावर n इंटू a माइनस बी अपॉन b। ठीक है, तो ये आया a की पावर n अपॉन a इंटू a माइनस बी
एंड b की पावर n अपॉन b इंटू a माइनस b। ठीक है, तो a माइनस बी कर दिया, एन वाई टर्म्स इकट्ठी कर लो, a की पावर n अपॉन b की पावर n इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया a अपॉन b। देखो a अपॉन b की पावर n इज इक्वल टू a अपॉन b लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी पावर 1 लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है, बात तो वही है। अब यहाँ अगर कंपेयर करो तो ये दोनों चीजें बराबर कब होंगी, ठीक है, जब n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तब ये दोनों चीजें इक्वल होंगी। और यही आपसे पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, और आपने n की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, कोई ज्यादा वो नहीं, जस्ट कैलकुलेशंस है, आप करोगे तो ये खुद पर खुद क्वेश्चन होते जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 16, between 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP। 1, ठीक है, और 31 के बीच में आपने m नंबर्स इंसर्ट करने, कितने नंबर, m नंबर्स। मैंने मान लिया A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन AM। ये जो आगे m नंबर्स, ये जो है वो m नंबर्स आगे जो 1 और 31 के बीच में मैंने इंसर्ट कर दिए। ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखो एक चीज यहाँ पर, ये मेरे पास एक सीक्वेंस बन चुका है जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है, स्मॉल a इज इक्वल टू 1। ये लास्ट टर्म है, लास्ट, सबसे लास्ट में है। ठीक है, तो ये कौन सी टर्म होगी, ठीक है, देखो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, ऐसे आ रहा है, ढंग से देखना। तो देखो ये m टर्म्स तो बीच में है, m, ये m है +1, m+1 एंड दिस इज m+2। तो कितनी टर्म्स होगी, m+2 टर्म्स है सीक्वेंस में, कितनी टर्म्स हैं, m+2, तो ये m+2 टर्म है। फिर सुन लो, ये 1 और 31 के बीच में हमने m टर्म्स ऐड की हैं, ये m टर्म्स ऐड की हैं, तो 2 टर्म्स ये भी तो हैं, m टर्म्स ये हैं, 2 टर्म्स ये हैं, तो टोटल कितनी होगी, m+2। तो ये कौन सी है, m+2 टर्म, m+2 टर्म क्या है मेरे पास, ये चीजें ध्यान देने वाली हैं 31, यानी कि m+2 क्या आएगा, a प्लस m+2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 31, यानी कि a प्लस m+1 इंटू डी इज 31। a इज 1, a तो 1 है, तो m+1 इंटू डी की वैल्यू है मेरे पास 30। ठीक है, एक चीज यहां से बन रही है, a की वैल्यू आ रही है। आ जाओ नेक्स्ट, द रेशो ऑफ 7th एंड m-1th नंबर, क्या लिखा है, इस पर फोकस करो, नंबर। 7th टर्म नहीं, 7 टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, ये 7th नंबर की बात कर रहे हैं। 1 एंड 31 m नंबर्स, 1 और 31 के बीच में ये m नंबर्स आपने इंसर्ट किए, ये m नंबर्स। ठीक है, ये m नंबर्स इंसर्ट किए, तो इसमें जो 7th नंबर होगा, इसमें 7th नंबर क्या होगा, A5, A6, A7। A7 जो होगा इसमें 7th नंबर होगा। ठीक है, 7th नंबर क्या होगा, A7, और वो क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कौन सी टर्म होगी, ये होगी आपके पास 8th टर्म। ये चीज ध्यान रखना, 7th नंबर का मतलब 7th टर्म नहीं है, और ना तो ये टर्म लिखा है। फिर सुन लो, बिटवीन 1 एंड 31 m नंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, इसी पर बेस्ड होगा क्वेश्चन। m नंबर्स हैव बीन इंसर्टेड, m नंबर इंसर्ट किए हैं, कितने नंबर इंसर्ट किए हैं, m नंबर्स। तो नंबर्स तो ये बीच में इंसर्ट किए आपने, ठीक है, ये भी नंबर ही है, पर इंसर्ट तो आपने ये किए हैं। तो यही पूछ रहे हैं, द रेशो ऑफ 7th एंड m-1th नंबर। ठीक है, तो 7th नंबर क्या आएगा, 8th टर्म। ठीक है, तो 8th टर्म क्या आ जाएगी, a प्लस 7d। ठीक है, और जो m-1th नंबर होगा, फिर सुन लो, देखो A7 आ रहा है तो 8th टर्म आ रही है, अगली आ रही है, A1 आ रहा है तो सेकंड टर्म, A2 थर्ड टर्म, A3 फोर्थ टर्म, यानी कि एक आगे आ रहा है। तो m-1th टर्म क्या होगी, m-1th नंबर क्या आएगा, ठीक है, यानी कि am-1 क्या नंबर आएगा, 7th टर्म थी, 7th नंबर था, तो 8th टर्म आ रही है, तो m-1 है तो एक आगे, तो कौन सा टर्म आएगी, mth टर्म। ठीक है,
जो m-1th नंबर होगा वो कौन सी टर्म होगी, mth टर्म, क्योंकि एक टर्म आगे जा रही है, a1 सेकेंड टर्म आ रही है, a2 थर्ड टर्म, a3 फोर्थ टर्म, एक आगे जा रही है, तो m-1th नंबर क्या आएगा, mth टर्म, और mth टर्म क्या होती है मेरे पास, a प्लस m-1 इंटू डी। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है, इनका रेशियो दिया है, 7th नंबर यानी कि a प्लस 7d एंड m-1th नंबर यानी कि a प्लस m-1 इंटू डी, इसका रेशियो 5/9 दिया है। ठीक है, आपने m की वैल्यू निकालनी है यहां से। ठीक है, देखो m की वैल्यू तभी निकलेगी अगर a और d की वैल्यू पता हो, तो d की वैल्यू यहां से निकल जाएगी 30/m+1 और a की वैल्यू 1 है, सब्स्टिट्यूट कर दो, हो गया क्वेश्चन। आगे कैलकुलेशन है, मेन चीज थी ये अंडरस्टैंड करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या आएगा, a प्लस 7 इंटू 30/m+1 डिवाइड बाय 1 प्लस m-1 इंटू 30/m+1 इज इक्वल टू 5/9। ठीक है, यहाँ एलसीएम लो, सॉल्व कर लो, यहाँ करता हूं मैं। तो क्या आ रहा है ये, m+1 प्लस 210/m+1, एलसीएम लेके तो कर सकते हो सॉल्व, एंड दिस इज m+1, तो m+1 और 30 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो प्लस 30m-30 इज इक्वल टू 5/9, m+1 कट गया, 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या जगह 9 इंटू m+2 1 एंड विच इज इक्वल टू 31m-29 इंटू 5, तो क्या जाएगा 9m प्लस 1899। ठीक है, दिस इज 1899 विच इज इक्वल टू 145m माइनस 140, ये 155 आ रहा है, 155m माइनस 145। ठीक है, ये चीज आ गई। तो देखो एम वाई टर्म्स यहां कर लो, तो क्या आएगा -146m, और इसको वहां ले जाओ तो -1899 माइनस 145। ठीक है, यहां कर दू। ठीक है, तो -146m इज इक्वल टू माइनस, इनको ऐड किया तो क्या आ गया 2044, माइनस से माइनस कट गया, तो m की वैल्यू क्या आ गई 2044/146, 2 से काटो तो ये आ गया 1022, तो m की वैल्यू ये आ रही है 1022/73। 73 कर जाएगा, कर लेते हैं, 1022 73 1 73, 9 2 एंड 2, लास्ट में 2 है तो 4 से करो मल्टीप्लाई, कट रहा है। ठीक है, यानी कि ये 14, तो m की वैल्यू मेरे पास आ रही है 14। ठीक है, तो ये चीज थी, कैलकुलेशन यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, मेन चीज ये थी। तो ये याद रखना, 7th नंबर यहाँ पर 8th टर्म बन रही है, और m-1th नंबर जो है वो mth टर्म बन रही है, क्यों बन रही है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 17 है कि अ मैन स्टार्ट रीपेइंग अ लोन ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। ये मैं आपको करवाऊंगा नहीं, आपको हिंट दूंगा, ये आपने खुद करना है। जो मैन है उसने क्या किया, लोन देना स्टार्ट किया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या दी उसने, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या दी उसने, ₹100। ठीक है, यहां से स्टार्ट किया देना, इफ ही इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 एवरी मंथ, और हर मंथ वो ₹5 इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ओके, तो जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो कितनी देगा, हर मंथ, नेक्स्ट मंथ कितनी देगा, ₹5 उसने इंक्रीज कर दिए तो 105। ठीक है, थर्ड इंस्टॉलमेंट कितनी देगा वो, ₹5 नेक्स्ट मंथ फिर से इंक्रीज किए तो 110। फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितनी देगा वो, फिर से ₹5 इंक्रीज किए तो 150। ऐसे ऐसे वो इंस्टॉलमेंट देता जाएगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100, सेकंड 105, थर्ड 110, फोर्थ 115। ठीक है, अप टू सो ऑन। ठीक है, वो इंस्टॉलमेंट देता जाएगा। अब लिखा है व्हाट इज द अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट, 30th इंस्टॉलमेंट में कितना देगा,
30th इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, 30th इंस्टॉलमेंट में वो कितना पे करेगा, ठीक है। तो इन्होंने ये पूछा है, देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी उसने 100 रुपीज की, सेकंड दी 5 रुपीज हर मंथ इंक्रीज कर रहा है, तो यानी कि सेकंड मंथ की ये होगी। तो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये 30th इंस्टॉलमेंट है। तो आपसे ये पूछिए 30th इंस्टॉलमेंट, 30th इंस्टॉलमेंट ये आपसे पूछी है, ठीक है, यानी कि 30th टर्म आपसे इन्होंने पूछी है। तो 30th इंस्टॉलमेंट क्या जाएगी, 30th टर्म इज a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, सिंपल। a प्लस 29 इंटू डी, तो व्हाट इज a इज 100 प्लस 29 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर 5, तो कितना आ गया 100 प्लस 145 विच इज इक्वल टू 245। तो जो 30th इंस्टॉलमेंट होगी वो होगी 245। ओके, ये सिंपल था, कुछ ज्यादा बने था। देखो यहां पर है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 5 डिग्री। दो कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स जो है पॉलीगन के, उनका डिफरेंस है 5। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, ठीक है। देखो स्मॉलेस्ट एंगल जो है, स्मॉलेस्ट एंगल यानी कि हम इसे फर्स्ट एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो है 120 डिग्री। अब देखो यहाँ लिखा है जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, जो साथ साथ में एंगल्स हैं, उनका डिफरेंस कितना है 5। यानी कि अगर फर्स्ट एंगल 120 है तो सेकंड एंगल क्या आएगा आपके पास 125 डिग्री, थर्ड एंगल क्या आएगा आपके पास 130 डिग्री, अप टू 100, ऐसे ही आ रहा है। यानी कि आपके पास क्या सीक्वेंस बन रहा है 120, 125 डिग्री, 130 डिग्री एंड अप टू 100, ये सीक्वेंस बन रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, आपने नंबर ऑफ साइड्स निकालने हैं, ठीक है। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, तो हमें दिया क्या क्या है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म दी है 120 डिग्री, कॉमन डिफरेंस भी दिया है 5 डिग्री, ठीक है। देखो सम ऑफ एंगल्स के दो फार्मूले, किसी भी पॉलीगन, देखो सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एन साइड्स, मैंने मान ली उस पॉलीगन की कितनी साइड्स हैं, एन साइड्स हैं। अगर किसी पॉलीगन की एन साइड्स है तो उसका सम क्या आएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और देखो, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या जाएगा, ठीक है, ये सम निकल रहा है किसका, एंगल का, कि इस पॉलीगन में जो भी एंगल है उन एंगल्स का सम कितना आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ए आप यहाँ एंगल पुट करो, डी एंगल पुट करो, एन इज नंबर ऑफ साइड्स, तो यहाँ जो आएगा वो आएगा डिग्री की फॉर्म में, तो ये आएगा सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ पॉलीगन हैविंग एन साइड्स, ठीक है, ओके। और वैसे इन जनरल फार्मूला क्या होता है पॉलीगन का 180 डिग्री इंटू एन माइनस 2, ये भी क्या है आपके पास, ये भी क्या है, ठीक है, वो पॉलीगन जिसकी एन साइड्स हैं उनके एंगल्स का सम है। जैसे आपने निकाला S3, तो S3 का मतलब है वो पॉलीगन जिस पॉलीगन की 3 साइड्स हैं, तो वो 3 साइड्स वाला पॉलीगन क्या होता है, ट्राइंगल, इसका सम क्या होता है 180, चेक कर लो, 180 इंटू 3 माइनस 2 इज 180 आ रहा है, ठीक है। S4 होता है आपके पास, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बनती है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बनती है, तो क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम आता है 360, चेक कर लो, 180 S4 इज इक्वल टू 180 इंटू 4 माइनस 2 इज 360, ठीक है। तो देखो ये भी मेरे पास सम है जो हमने एपी में फार्मूले का यूज करके किया है, ठीक है, और ये भी सम है मेरे पास n टर्म्स, ठीक है, पॉलीगन का जिसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है n, ठीक है, दिस इज आल्सो सम ऑफ एंगल्स, ठीक है, ऑफ ए पॉलीगन हुज साइड्स आर n, तो ये भी Sn है, ये भी Sn है, तो दोनों चीजें सेम है तो दोनों इक्वेट हो जाएंगे, दोनों सेम ही है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि 180 डिग्री इंटू एन माइनस 2 इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a, a इज 120 डिग्री प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज 5 डिग्री, तो कितना आ गया 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 360, तो 360 n माइनस 720, 2 से किया तो 360 n माइनस 2 720
विच इज इक्वल टू n इंटू 240, ठीक है, लगा लेना डिग्री यहाँ पर बाद में, ठीक है, प्लस 5n, ठीक है, -5, ये आ गया, ठीक है, डिग्री लगाते रहना बाद में, ठीक है, कोई इसमें वो नहीं है। तो ये आ गया मेरे पास 360n - 720 विच इज इक्वल टू n, डिग्री नहीं आएगा यहाँ पर, n आ रहा है तो नंबर ऑफ साइड आ रही है, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास। तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज 235, तो 235n + 5n स्क्वायर, तो टर्म्स इकट्ठी कर लो, तो 0 इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 235n - 360n + 720, यानी कि इसे मैं लिख सकता हूँ 5n स्क्वायर प्लस 235n, नहीं इन्हें माइनस करो, तो ये आ गया मेरे पास 125 है ना, 360 - 235, 10 में से 5 गए 5, 5 में से 3 गए 2 एंड 1, 125, 125n एंड प्लस 720 इज इक्वल टू 0, ये चीज आ रही है, ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ठीक है, दिस इज 125, ठीक है, देखो 5 कॉमन है तो मेरे पास क्या बचेगा, n स्क्वायर प्लस 25n प्लस 144 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर लो तो क्या आ जाएगा, इसको फैक्टराइज करके मेरे पास ये प्लस का नहीं आएगा, ये माइनस का आएगा, क्योंकि मेरे पास माइनस के टर्म्स बढ़ी है यहाँ पर, माइनस के, इस -125 है, ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर -16n - 9n + 144 इज इक्वल टू 0, तो n इंटू n -16 -9 इंटू n -16 इज इक्वल टू 0, तो n -9 इंटू n -16 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 9 एंड 16, तो यही आपसे पूछा था उन्होंने, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन कितनी आ जाएंगी, 9 एंड 16, तो ये थी आपके पास 9.2 एक्सरसाइज, ठीक है, आपने, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन की है यहाँ पे इस एक्सरसाइज में और कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, ओके।